ओम गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं तिल द्वादशी पर विनायक जी की यह कथा। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव माना गया है। हर शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश को पूजा जाता है ताकि हर काम बिना किसी विघ्न के पूरा हो सके। कहते हैं कि गणपति जी की अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। आज हम आपको भगवान गणेश और उनके भक्त से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें ये बताया गया है कि कैसे एक भक्त बुढ़िया ने अपनी चालाकी से भगवान को खुश करके जीवन का हर सुख पा लिया। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके साथ उसका एक बेटा और बहू रहते थे। वह बुढ़िया भगवान गणेश का बहुत बड़ी भक्त थी और सदैव गणेश जी की पूजा अर्चना करने में लगी रहती थी। एक दिन भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर एक वर मांगने को कहा। बुढ़िया ने कहा कि मुझे तो मांगना नहीं आता है, क्या और कैसे मांगो? इस पर भगवान ने कहा, आप किसी से पूछ लें या किसी को सुझाव ले लो। तब उस बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो उन्होंने बहुत सारा धन और पोता मांगने को कहा। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये लोग अपने मन की बात कह रहे हैं। तब उसने विचार किया कि मेरा जीवन पता नहीं कब खत्म हो जाए, तो क्यों न मैं अपने हित के लिए कुछ मांग लूं। बहुत सोचने पर बुढ़िया ने भगवान से कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती पोत और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष प्रदान करें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले कि माता, आपने तो हमें ठग ही लिया, लेकिन फिर भी जो आपने मांगा है वचन के अनुसार सब आपको मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया और उसने अपना बाकी बचा हुआ जीवन खुशी खुशी व्यतीत किया। एक और कथा के अनुसार एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापिस आ गए, लेकिन लड़की वापिस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई।
गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगो, अन्न मांगो या धन मांगो या अपने लिए अच्छा वर मांगो या खेत मांगो या महल मांगो। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। बोलो गजानन महाराज की जय।